अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज शुरू की हुई है। जस्ट बेसिक है हाइड्रोकार्बन। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो हाइड्रोकार्बन का आना ज़रूरी है। यह हाइड्रोकार्बन एक बेस है जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस और बेंजीन के बारे में हम इसमें डिटेल्स में समझाएंगे। तो अगर आपने हाइड्रोकार्बन अच्छे से कर लेते हैं तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ये सारे चैप्टर आपको बहुत इजी होने वाले हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर होना जरूरी है। तो उसी सीरीज में हमने हाइड्रोकार्बन लिया है, जस्ट बेसिक लिया है, और उसमें अल्केन का पिछले लेक्चर में हमने अल्केन्स का इंट्रोडक्शन और उसका प्रिपरेशन बताया था। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वही बेस है और फाउंडेशन है। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो हम आज के इस टॉपिक में अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल्स में करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके टेस्ट, उसकी मैकेनिज्म, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक हम इस पे फोकस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में जस्ट देखेंगे उसका फिजिकल स्टेट, देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, उसका कलर देखेंगे, डेंसिटी डेंसिटी देखेंगे, वो सारी चीज़ें आपको, और उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो नीट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जो कमिंग एग्ज़ाम नीट का एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीट में या जेई में, सीईटी में ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स में देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहां पर स्टेट सबसे पहले देखिए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन्स में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता आता है कि कितने कार्बन तक वो गैसेज है और कितने कार्बन तक लिक्विड है और कितने कार्बन तक वो सॉलिड है। उसकी एक लिमिट होगी। जैसे अगर हम ये बोलें कि अल्केन्स अल्केन्स जो हाइड्रोकार्बन है वो गैसेज है, लिक्विड है या सॉलिड है, तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ाते जाएंगे वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता जाएगा। तो जैसे यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए लोअर अल्केन्स लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आर गैसेस। जो सबसे बेसिक है अल्केन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी अप टू 4 कार्बन, 4 कार्बन तक ये गैसेज है अल्केन। उसके बाद का जो कार्बन है, जैसे यहाँ पे देखिए C5 to C17 आर लिक्विड। C5 C5 जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, तो यहां तक हम C17 चले जाए, यानी कार्बन की 17 कार्बन तक चले जाए तो फिर वो लिक्विड है। वहां तक हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड है। C5 से C17 तक लिक्विड है। उसके बाद ऑनवर्ड्स अगर देखें C18, ये सब सॉलिड की कैटेगरीज में आते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर देखें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या है, गैसेज है, और C5 से लेके C17 तक लिक्विड है, और उसके बाद जो होगा C18 के बाद जितने भी कार्बन की चेन बनेगी वो सॉलिड होंगे। तो ये हो गया उसका फिजिकल स्टेट। उसके बाद देखिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब यहां पर यह हुआ कि हम सॉल्युबल को मेजर करते हैं कि अगर अल्केन्स को वाटर के अंदर अगर डालें तो सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। अगर वाटर के अंदर डालते हैं तो ये इनसॉल्युबल होगा। अल्केन्स को अगर वाटर के अंदर डालेंगे तो इनसॉल्युबल होगा, उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। और अगर यही देखिए यहां पर अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर लाइक बेंजीन एंड ईथर के अंदर डालें, बेंजीन के अंदर डाल दें तो
या ईथर के अंदर डालें तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा। ये क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, तो इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अल्केन्स इनसॉल्युबल है या सॉल्युबल है इन वाटर के अंदर। उसके बाद देखिए डेंसिटी, इसकी डेंसिटी अगर वाटर से कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यहां पर देखिए डेंसिटी, अल्केन्स आर लेस डेंसर देन वाटर, सो दे फ्लोटेशन फ्लोट ऑन वाटर। मतलब ये डेंस नहीं है, वाटर से डेंस नहीं होता अल्केन, इसीलिए आप देखेंगे कि वाटर के अंदर अगर अल्केन को डालें तो वो सरफेस पे फ्लोट करेगा, उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, अंदर इनसॉल्युबल है। और वाटर की जो डेंसिटी है, अल्केन्स की जो डेंसिटी है वाटर से कम है, इसलिए वो सिर्फ फ्लोट करेगा। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, उसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका, ये बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई भी कंपाउंड करे, उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी कार्बन की बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। यहां पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज द कार्बन चेन लेंथ इंक्रीजेज बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा, कार्बन की चेन बढ़ेगी, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो अगर सपोज करिए कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर सपोज करिए ब्यूटेन है और पेंटेन है, तो ब्यूटेन और पेंटेन के कंपेयर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली पेंटेन का ज्यादा होगा, ब्यूटेन का कम होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट पेंटेन का ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में? ब्यूटेन के कंपेयर में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से ज्यादा होगा। वैसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन में। तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। उसके बाद देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। मेल्टिंग पॉइंट में भी वही है कि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी उसका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग, इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्बन की अगर चेन ज्यादा ब्रांच होगा, ज्यादा ब्रांच होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग में मोर ब्रांचिंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखना है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि किस में ब्रांचिंग ज्यादा है। अगर जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी हम ये कह सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो मोर ब्रांचिंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर कलर एंड स्मेल, कलर एंड स्मेल, अल्केन्स आर जनरली कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। कलरलेस होता है अल्केन्स, जनरली कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, यानी कोई स्मेल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसी के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। कुछ दिए हुए हैं अल्केन्स, उसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए यहाँ पर जैसे एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोर ब्रांचिंग लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें सबसे ज्यादा ब्रांच किसमें होगा? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कैसे बनाते हैं? 3 कार्बन की चेन लिया यहाँ पर और सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, बन गया नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन सबसे ज्यादा ब्रांच है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। देखिए नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। फिर आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन क्या होगा कि 4 कार्बन की चेन बनाया और उसके सेकंड कार्बन पे आपने कोई मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये हो गया आइसोपेंटेन। और आइसोपेंटेन नियोपेंटेन के कंपेयर में लेस ब्रांच है,
तो सबसे ज्यादा किसका बॉल, फिर एन पेंटेन। तो एन पेंटेन एक नॉर्मल चेन है, 5 कार्बन की चेन है, और नॉर्मल हाइड्रोजन पुट कर दिया, अल्केन बन गया। तो एन पेंटेन, आइसो आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एन पेंटेन का। फिर सेकंड नंबर पे आइसोपेंटेन, और सबसे कम जो होगा वो नियोपेंटेन होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन वही दिया है, मोर ब्रांचिंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन गैसेस होगा। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बताया था C1 से C4 तक गैसेस, C5 से C17 लिक्विड, और C18 ऑनवर्ड सॉलिड। ये आपको याद रखना है, जो स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। आपको सॉलिड पूछा जाए तो C18 वाले पे आपको टिक कर देना है कि ये अल्केन सॉलिड होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, वाई आर अल्केन्स इनसॉल्युबल इन वाटर। अल्केन्स इनसॉल्युबल वाटर के अंदर क्यों है, बिकॉज अल्केन्स आर नॉन पोलर। अल्केन्स का जो नेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्केन्स का जो नेचर है वो नॉन पोलर है, वाइल वाटर इज पोलर सो दे डू नॉट डिजॉल्व। नॉन पोलर और पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अल्केन्स नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। तो जब नॉन पोलर को पोलर के अंदर डालेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा। डिजॉल्व के लिए क्या चाहिए, पोलर पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर नॉन पोलर होना चाहिए, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक, तभी डिजॉल्व करता है। तो अल्केन्स नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, इस वजह से वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं करेगा। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इज प्रेजेंट इन अल्केन्स। कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स अल्केन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दिया रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वंडर वॉल फोर्सेज, आयोनिक बॉन्डिंग। ये सब ऐसे कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको सही टिक करना और याद रखना है कि वंडर वॉल फोर्सेज, जो इसका इसका जो ऑप्शन है वंडर वॉल फोर्सेज, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरह के। तो वंडर वॉल फोर्सेज किसमें पाया जाता है, किस टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स अल्केन्स के अंदर पाया जाता है, वंडर वॉल फोर्सेस। तो अगर हम आज का अल्केन्स में कंक्लूजन देखें तो अल्केन्स एक हाइड्रोकार्बन है। अगर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे देखें तो अल्केन्स हाइड्रोकार्बन, उसमें स्टार्टिंग के C1 से C4 तक गैसेस, फिर C5 से C17 तक लिक्विड, और C18 ऑनवर्ड्स क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। और जैसे अगर हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जाएं तो जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे कार्बन ब्रांचिंग करेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। वाटर वाटर से जो है इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये वाटर के अंदर फ्लोट करेगा, उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। और अल्केन्स नॉन पोलर है, इस वजह से वाटर के अंदर, और वाटर पोलर है जिसकी वजह से अल्केन्स वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। इसका कोई कलर होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई ऑर्डर होता है, ऑर्डरलेस होता है, ये आपको याद रखना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो इसमें स्टेट के ऊपर पूछा जाता है कि कौन गैसेज है, लिक्विड है, और किस कार्बन तक सॉलिड है, इस पे आपको फोकस करना है। तो ये कंपटीशन के लिए बहुत यूजफुल है, और जो स्टूडेंट 10th में है, 11th 12th, उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि जस्ट ये बेस है। अगर आगे भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो हाइड्रोकार्बन का आना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका
अपना हाफिज।